तो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं कवर करेंगे। क्वेश्चन जो दिया है करेगा कि यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर अपना पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन है परिधि के बराबर यानी 2πr, बी है शून्य जीरो, सी है व्यास के बराबर यानी 2r और डी बोल रहा है कि अनंत। इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ विस्थापन की बात कर रहा है ना, विस्थापन से थोड़ा सा पहले चलते हैं दूरी में। तो देखिए अगर दूरी पूछता ना तो दूरी हमारा हो जाता परिधि के बराबर यानी 2πr, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विस्थापन। सपोज दैट आप ऐसे बात कीजिए कि ये गोलाकार एक वृत्त है और यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया और फिर वहीं पर आ गया, ठीक ना, वहीं पर आ गया, यानी कि विस्थापन इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। और दूरी की अगर बात करते तो दूरी हमारा क्या हो जाता, परिधि के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, शून्य यानी कि जीरो। अगला जो क्वेश्चन है, करे गाड़ी का स्पीडोमीटर चलती हुई गाड़ी की कौन सी चाल को मापता है। ऑप्शन ए है औसत चाल, बी ताक्षणिक चाल, सी एक समान चाल या डी अधिकतम चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताक्षणिक चाल। देखिए यह उस खास सेकेंड यानी पॉल की स्पीड बताता है, इसलिए इसे हम ताक्षणिक चाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह किसी खास सेकेंड या पॉल की स्पीड बताता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चाल, बी दूरी, सी वेग या डी विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। देखिए निश्चित दिशा में सबसे शॉर्टकट यानी न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर बात किया जाए न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन क्या होती है तो न्यूनतम दूरी होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संवेग, बी त्वरण, सी फोर्स यानी बल और डी है मोशन यानी गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। देखिए वेग बदलने की रफ्तार को त्वरण कहते हैं, ये सभी जानते हैं। और इसका एसआई मात्रा की बात करें ना तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वही अगर वेग जब ऋणात्मक हो जाता है तो उसे हम मंदन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को भौतिकी में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मंदन, घर्षण, सी है गुरुत्व या डी है गतिरोध। तो अभी हम तुरंत बताएं कि देखिए त्वरण जब ऋणात्मक होता है तो उसे हम रिटार्डेशन यानी कि मंदन के नाम से जानते हैं। जब ब्रेक लगाने पर स्पीड घटती है ना तो माइनस वाले त्वरण को ही मंदन कहते हैं। त्वरण घटते चला जाता है, इसे हम मंदन बोलते हैं, और ये ऋणात्मक में जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदन। अगला क्वेश्चन है, करे कि चाल और वेग का एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी किलोमीटर प्रति घंटा या डी मीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोनों का एसआई मात्रक वही होता है, बस चाल जो है ना वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। अगला जो क्वेश्चन है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है चाल, बी दूरी, सी समय या डी त्वरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओडोमीटर यह बताता है कि गाड़ी कुल कितने मीटर तक चली है, यानी कि अगर ओडोमीटर की बात की जाए तो ये दूरी बताता है। अगला जो क्वेश्चन है, करे कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ वर्ग के समानुपाती है तो उसका त्वरण कैसा रहेगा। ऑप्शन है शून्य, बी एक समान, सी है बढ़ रहा है या डी घट रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समान यानी कांस्टेंट रहेगा। देखिए जब विस्थापन टी स्क्वायर के समानुपाती होता है तो त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहता है यानी एक समान रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए है असमान त्वरण, बी एक समान त्वरण, सी एक समान चाल या डी वृत्तीय गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण। देखिए ऊपर से गिरती वस्तु का गुरुत्वाकर्षण यानी स्मॉल जी लगातार एक समान रूप से काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन का हमेशा अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है एक से कम, बी एक के बराबर या सी एक के बराबर या एक से अधिक और डी हमेशा एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक के बराबर या एक से अधिक, ठीक ना। देखिए दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, कभी छोटी नहीं हो सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यानी कि दूरी विस्थापन से कभी छोटी नहीं हो सकती है, बड़ी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी लेकिन छोटी कभी नहीं होती।
अगला जो क्वेश्चन है कहेगा कि मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड, बी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डी मीटर इंटू सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए रिटार्डेशन से आपको घबराना नहीं है। रिटार्डेशन जो है ना ये त्वरण ही है, बस खाली ऋणात्मक हो जाता है। तो जो एसआई यूनिट त्वरण का होगा वो रिटार्डेशन का होगा, ठीक ना। इसे आपको घबराना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब कोई कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन है इसका अनंत, बी है 1 मीटर प्रति सेकंड या सी शून्य या डी कार के वजन पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य। देखिए विरामावस्था से जब चलना प्रारंभ करती है ना तो उसका जो प्रारंभिक चाल होता है या प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य ही दिया जाता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। देखिए गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन हमारा दिया है वेग और समय, बी दिया है स्थिति और समय, सी दिया है वेग और स्थिति और डी दिया है बल और समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेग और समय। देखिए यह समीकरण मुख्य रूप से वेग और समय को ही जोड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है गति का दूसरा समीकरण यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए है वेग और समय, बी है स्थिति और समय, सी है वेग और स्थिति या डी है त्वरण और समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थिति और समय। यहाँ एस का मतलब स्थिति यानी विस्थापन है और टी को आप जानबे करते हैं समय होता है, ठीक ना। तो ये हमारे स्थिति और समय यानी कि विस्थापन और समय को दर्शाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पर समय के साथ वेग परिवर्तन का ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है दूरी, बी विस्थापन, सी त्वरण या डी चाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्वरण। देखिए वीटी जो ग्राफ की ढलान हमेशा होता है ना, वीटी ग्राफ की जो ढलान वो हमेशा कैसा होता है, ये त्वरण का मान बताता है। अगला जो क्वेश्चन है कर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए त्वरण, बी बल, सी विस्थापन या दूरी या डी मंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्थापन या दूरी। देखिए ग्राफ के नीचे का कुल एरिया कवर्ड दूरी या विस्थापन के बराबर होता है, सभी जानते हैं आप सभी। अगला जो क्वेश्चन है करा कि एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। फिर से क्वेश्चन को समझिए। करा एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। ऑप्शन ए है वेग, बी चाल, सी दिशा या डी त्वरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाल यानी कि स्पीड। देखिए दिशा बदलने से वेग बदलता है, सभी जानते हैं। जैसे जैसे दिशा बदलेगा वैसे वैसे आपका वेग बदलेगा, लेकिन चाल जो होता है ना स्पीड ये हमेशा फिक्स रहती है, इस बात को समझिए। यानी कि बदलता है तो क्या बदलता है, वेग बदलता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन है दुगनी, बी आधी, सी 4 गुनी या डी समान रहेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 गुनी। देखिए गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग यानी v स्क्वायर पर चलती है, तो 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा यानी 4 गुना होगा। हवा में तिरछी फेंकी गई किसी वस्तु जैसे क्रिकेट बॉल हो गया को कौन सी गति कहते हैं। ऑप्शन है सरल रेखीय गति, बी प्रक्षेप्य गति, सी वृत्तीय गति या डी आवर्त गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेप्य गति। देखिए तिरछी फेंकी गई चीजें हमेशा एक पैराबोलिक रास्ते पर चलती है। अगला जो क्वेश्चन है पर अधिकतम परास पाने के लिए वस्तु को किस कोण पर फेंकना चाहिए। ऑप्शन है 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री या डी 90 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने से कोई भी चीज सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। अगला जो क्वेश्चन है पर किसी प्रक्षेप का मार्ग कैसा होता है। ऑप्शन है सीधा, वृत्ताकार या परवलयकार या डी है सर्पिलाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परवलयकार होता है। देखिए हवा में मुड़कर गिरने का यह रास्ता ही परवलय कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है घूमती हुई वस्तु जैसे मान लीजिए घूमता हुआ पंखा के एकदम केंद्र पर रेखीय वेग कितना होता है। ऑप्शन है अधिकतम, बी शून्य और डी अनंत या डी ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शून्य के बराबर होता है। देखिए किनारों पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सभी जानते हैं, लेकिन बिल्कुल सेंटर की अगर बात करें ना तो इसका रेखीय वेग जो होगा वो क्या होगा, एकदम जीरो यानी शून्य के बराबर होगा। करा कि एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, बी रेडियन प्रति सेकंड, सी डिग्री प्रति सेकंड या डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियन प्रति सेकंड। चूंकि यह एंगल का एक वेग है, इसलिए मीटर की जगह रेडियन आता है। अगला जो क्वेश्चन है, ताक्षणिक वेग और औसत वेग कब आपस में बराबर होते हैं? ऑप्शन है जब त्वरण शून्य हो, बी जब त्वरण बह रहा हो, सी जब पथ वृत्ताकार हो, या डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब त्वरण शून्य हो। देखिए, अगर स्पीड एकदम फिक्स है यानी त्वरण जीरो रहे तो एवरेज और करंट स्पीड हमेशा सेम रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदले तो क्या होगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 इंटू 5/18 करेंगे तो क्या होगा? 18 खत्म, बराबर 5 बचेगा। तो आंसर आएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है? ऑप्शन ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, डी उदासीन, या डी करें कि दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि। देखिए, विस्थापन में परिमाण के साथ दिशा भी होती है और इसलिए यह राशि जो है वो सदिश कहलाएगी, हमेशा सदिश होती है। करें किसी वस्तु का विस्थापन कैसा हो सकता है? ऑप्शन है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, या सी है केवल शून्य, या डी तीनों संभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों संभव है। यानी विस्थापन जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच क्या सही संबंध है? ऑप्शन है भी बराबर ओमेगा बटा आर, बी है भी बराबर ओमेगा इंटू आर, सी है भी बराबर ओमेगा प्लस आर, या डी है ओमेगा बराबर भी इंटू आर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर ओमेगा इंटू आर। यानी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या होता है? ऑप्शन ए है, कह रहा है कि π/30 रेडियन प्रति सेकंड। अगला है, कह रहा है कि π/60 रेडियन प्रति सेकंड, या सी है 2π रेडियन प्रति सेकंड, या डी है पाई रेडियन प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, π/30 रेडियन प्रति सेकंड। देखिए, पूरा 2π का चक्कर सुई 60 सेकंड में लगाती है और काटने पर π/30 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, करे गति का तीसरा समीकरण यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है वेग और समय, बी है वेग और विस्थापन, सी है समय तथा स्थिति, या डी है बल और त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेग और विस्थापन को प्रदर्शित करता है। देखिए, इस फॉर्मूले में समय नहीं होता है, देख लीजिए समय नहीं होता है, यह केवल। अगला जो क्वेश्चन है वो कर गति का समीकरण, जो तीसरा समीकरण है यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है वेग और समय, बी है वेग और विस्थापन, सी है समय तथा स्थिति, या डी है बल तथा त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वेग और विस्थापन। देखिए, इस फॉर्मूला में समय नहीं होता है, सभी जानते हैं। देख लीजिए, समय है कहीं, यह केवल वेग और दूरी यानी विस्थापन को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है, करें किसी विशेष यानी nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने का सूत्र क्या है? यहाँ करें कि एस एन बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1, बी है एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या सी है भी बराबर यू प्लस AT, या डी है एस बराबर VT। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जैसे 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, इसके लिए यह बेस्ट फॉर्मूला है, समझ गए? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, या सी गुरुत्वाकर्षण बल, या डी घर्षण बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अभिकेंद्रीय बल। देखिए, केंद्र की ओर खिंचाव रखने वाला बल ही अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार बाहर की तरफ गिरने से कैसे बचता है? ऑप्शन ए है घर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, करके मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार बाहर की तरफ से गिरने से कैसे बचता है? ऑप्शन है घर्षण बल से, बी अभिकेंद्रीय बल से, सी अपकेंद्रीय बल से, या डी गुरुत्वाकर्षण बल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल से। देखिए, बाहर की तरफ धकेलने वाला आभासी अपकेंद्रीय बल गाड़ी को दीवार से चिपकाए रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी पिन को सीधे ऊपर फेंका जाए तो उसकी उच्चतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? ऑप्शन है प्रारंभिक वेग के बराबर, बी शून्य, सी अनंत, या डी 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य के बराबर होगा। देखिए, टॉप पॉइंट पर पहुंचकर वस्तु एक पल के लिए रुकती है और वहां
जो वेग होता है ना उसका वो जीरो हो जाता है, यानी जो अंतिम वेग होगा v बराबर जीरो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सापेक्ष गति यानी रिलेटिव वेलोसिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दोनों वर्गों का जोड़, बी एक के मुकाबले दूसरे का वेग, सी प्रकाश की रफ्तार, या डी वास्तविक गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एक के मुकाबले दूसरे का वेग। देखिए, किसी एक फ्रेम या चलती गाड़ी के नजरिए से दूसरी गाड़ी की स्पीड देखना ही सापेक्ष वेग कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वो दो गाड़ियां एक ही दिशा में v1 और v2 से जा रही है तो सापेक्ष वेग क्या है? ऑप्शन ए है v1 प्लस v2, बी है v1 माइनस v2, सी v1 इंटू v2, या डी v1 बाई v2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, v1 माइनस v2। देखिए, सेम डायरेक्शन में जब गाड़ियां जाती है ना तो उसका वेग जो होता है सापेक्ष वेग वो माइनस में चला जाता है, और वही ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाती है तो इनका जो वेग होता है ना वो सापेक्ष वेग क्या कहलाएगा, तो मतलब प्लस में हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन है अदिश राशि, बी सदिश राशि, या सी उदासीन, या डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सदिश राशि। चूंकि वेग बदलने की एक निश्चित दिशा होती है इसलिए यह राशि जो है वो सदिश राशि है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन है समय के, बी समय के वर्ग के यानी टी स्क्वायर के, सी द्रव्यमान के, या गुरुत्वीय त्वरण के। तो इसका राइट आंसर है समय के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए, वैज्ञानिक जो गैलीलियो थे इनके अनुसार दूरी समय के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। अगला जो क्वेश्चन है, नियत चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन है एक सरल रेखा, बी एक वक्र रेखा, सी एक वृत्त, या डी समय अक्ष के समांतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक सरल रेखा। देखिए, समान समय में समान दूरी तय होने पर ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा, एक सीधी सरल रेखा बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा दिखेगा? ऑप्शन है समय अक्ष के लंबवत, बी समय अक्ष के समानांतर, सी है मुड़ा हुआ वक्र, या डी शून्य बिंदु पर एक डॉट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष के समांतर। देखिए, समय आगे भागेगा लेकिन दूरी स्थिर रहेगी, इसलिए ग्राफ लेटी हुई यानी सीधी लाइन में बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी आसमान में उड़ते हवाई जहाज की गति किस प्रकार की गति है? ऑप्शन है एक विमीय गति, बी द्विविमीय गति, या सी त्रिविमीय गति, या डी घूर्णन गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय गति। ठीक ना, त्रिविमीय गति इसका राइट आंसर है। देखिए, हवा में उड़ती हुई कोई भी चीज हो वो 3D स्पेस यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में मूव करती है। अगला जो क्वेश्चन है, चलती हुई ट्रेन से उछाला गया सिक्का उछालने वाले के पीछे गिरता है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ट्रेन एक समान चाल से है, बी ट्रेन त्वरित में है, या सी ट्रेन मंदित है, या डी ट्रेन पीछे चल रही है। तो इसका राइट आंसर है ट्रेन जो है वो त्वरित है, एक्सेलरेट में है। यानी कि सिक्का सिक्का जो होता है जब जब तक हवा में था तब तक ट्रेन एक्सीलेटर लेने के कारण आगे निकल गई। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समान त्वरण में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो तो औसत क्या होगा? ऑप्शन ए है v माइनस यू बाई टू, बी है v प्लस यू बाई टू, सी है v u प्लस वी टी, और डी है v बाई टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी u प्लस वी बाई टी। यानी दोनों वर्गों को जोड़कर आधा कर देने पर एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है रेडियन प्रति सेकंड, बी है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, सी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डी है डिग्री प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गोल चक्कर लगाने वाले का त्वरण का मात्रक जो होता है ना हमेशा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कौन सी राशि पूरे रास्ते नियत रहती है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वाधर वेग, बी क्षैतिज वेग, सी गतिज वेग, या डी संवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज वेग। देखिए, आगे बढ़ने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हवा में कभी नहीं बदलता। अगला जो क्वेश्चन है, प्रक्षेप अपने उड़ान काल के किस बिंदु पर न्यूनतम गतिज ऊर्जा रखता है? ऑप्शन है शुरुआती बिंदु पर, बी उच्चतम बिंदु पर, और सी है अंतिम बिंदु पर, या डी टकराते समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्चतम बिंदु पर। सबसे टॉप पर ऊपर जाने वाली स्पीड 0 हो जाती है, इसलिए वहां काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना गतिज ऊर्जा एकदम न्यूनतम हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जड़त्व का नियम
वस्तु की किस स्थिति का विरोध करता है? ऑप्शन है केवल विराम का, बी केवल गति का, सी अवस्था परिवर्तन का, या डी दिशा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवस्था परिवर्तन का। देखिए जड़त्व का मतलब ही होता है कि अपनी वर्तमान स्थिति को न बदलने की जिद करना, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किस गुण की माप है? ऑप्शन है वेग की, बी जड़त्व की, सी वजन की, या डी संवेग की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्व की। भारी वस्तु का मास ज्यादा होता है, इसलिए उसे हिलाने या रोकने के लिए ज्यादा बल यानी जड़त्व चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक समान चाल से चलती ट्रेन में यात्री गेंद सीधे ऊपर फेंकता है और गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन है कि यात्री के आगे, बी यात्री के पीछे, सी सीधे यात्री के हाथ में, या डी बगल की सीट पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीधे यात्री के हाथ में गिरेगी। देखिए ट्रेन की स्पीड एक समान होने के कारण गेंद हवा में भी यात्री के साथ ही आगे बढ़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गति के समीकरणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है v बराबर u प्लस ए टी, बी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी v बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, या डी ए बराबर एम ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ए बराबर एम ए। हाँ और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी किया